तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अरे वो फ्रस्ट्रेशन तो हम सबने झेली है जब अपना कंप्यूटर अचानक से कछुए की चाल चलने लगता है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर इसकी वजह होता है, यानी कि स्वैप मेमोरी। ये तो हम सबके साथ होता है ना। मतलब 10-15 टैब्स खुले हैं, 2-4 ऐप्स भी चल रहे हैं और अचानक सब कुछ एकदम अटक सा जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है कि कंप्यूटर की मेमोरी काम कैसे करती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि कंप्यूटर की जो रैम है वो आपकी काम करने वाली डेस्क है। मतलब वो जगह जहां आप वो सारा सामान रखते हैं जिस पर आप फिलहाल काम कर रहे हैं। ये एकदम सुपर फास्ट होती है और सब कुछ फौरन हाथ के नीचे होता है। और फिर आती है कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या एसएसडी। इसको समझिए एक बड़ी सी अलमारी। यहाँ आप अपना सारा सामान स्टोर करके रखते हैं, लेकिन अलमारी से कोई चीज़ निकालने में डेस्क पर रखी चीज़ के मुकाबले जाहिर है ज़्यादा टाइम और मेहनत तो लगती ही है। तो अब आता है असली सवाल। क्या होगा जब आपकी काम करने की डेस्क यानी कि आपकी रैम ऐप्स और फाइलों से पूरी तरह भर जाए? अब नया काम करने के लिए जगह कहाँ से आएगी? सब कुछ बंद तो नहीं किया जा सकता है ना? और यहीं पर एंट्री होती है स्वैप मेमोरी की। ये एक कह सकते हैं कि एक चालाक लेकिन थोड़ा समझौता करने वाला सलूशन है। ये सिस्टम का अपना तरीका है उस भरी हुई डेस्क वाली प्रॉब्लम से निपटने का। तो आखिर ये स्वैप मेमोरी है क्या? बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये आपकी हार्ड ड्राइव मतलब वो बड़ी वाली अलमारी का ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसे सिस्टम ने एक इमरजेंसी ओवरफ्लो एरिया के तौर पर अलग रखा हुआ है। अगर हम अपनी डेस्क वाली मिसाल पर वापस जाएं, तो समझिए कि ये एक एक्स्ट्रा शेल्फ है। जब डेस्क पूरी भर जाती है तो आप उन ऐप्स या फाइलों को जिनकी आपको फिलहाल फौरन ज़रूरत नहीं है उठाकर इस शेल्फ पर रख देते हैं। इससे क्या होता है? डेस्क पर नए काम के लिए जगह बन जाती है। और यहाँ देखिए, ये जो कंपैरिजन है ये सबसे ज़रूरी फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देता है। रैम मतलब आपकी डेस्क एकदम बिजली की तरह तेज़ है, वहीं स्वैप मेमोरी यानी वो शेल्फ बहुत ज़्यादा धीमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि रैम एक खास सुपरफास्ट फिजिकल चिप होती है, जबकि स्वैप मेमोरी तो आपकी मेन स्टोरेज ड्राइव पर रखी हुई सिर्फ एक फाइल है। तो एक है एक्टिव काम के लिए और दूसरा सिर्फ ओवरफ्लो के लिए। तो चलिए अब इस प्रोसेस को जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये स्वैपिंग होती कैसे है, और सबसे ज़रूरी बात, इसकी वजह से हमारा कंप्यूटर कछुआ क्यों बन जाता है। अच्छा, तो इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि लैपटॉप पर ढेर सारे क्रोम टैब्स और एक गेम खुला हुआ है। सबसे पहले क्या होगा? रैम फुल हो जाएगी। अब सिस्टम फौरन उन टैब्स का डेटा जिनको आप अभी यूज नहीं कर रहे उठाकर स्वैप मेमोरी में डाल देगा। इससे रैम में थोड़ी जगह बन गई। लेकिन जैसे ही आप उस पुराने बैकग्राउंड वाले टैब पर वापस क्लिक करते हैं, सिस्टम को वो सारा डेटा उस धीमी हार्ड ड्राइव से खींचकर वापस तेज रैम में लाना पड़ता है। और बूम, यही वो मोमेंट है जब वो घूमने वाला पहिया, वो स्पिनिंग व्हील नजर आता है और सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली वो ये है, स्वैप मेमोरी एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये कंप्यूटर को मेमोरी खत्म हो जाने पर क्रैश होने से बचाती है, लेकिन ये सेफ्टी एक कीमत पर मिलती है और वो कीमत है परफॉर्मेंस। अच्छा, अब स्वैप मेमोरी को लेकर ना बहुत सारी गलत फहमियां फैली हुई हैं। तो चलिए फटाफट कुछ सबसे कॉमन मिथ्स की हवा निकालते हैं। पहला और सबसे बड़ा मिथक कि स्वैप और रैम एक ही चीज़ हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत। याद रखिए, रैम एक रेस कार है तो स्वैप मेमोरी एक मालगाड़ी। दोनों का अपना अपना काम है, लेकिन स्पीड में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरा मिथक, ज्यादा स्वैप मेमोरी रखने से पीसी तेज हो जाता है। ये भी सरासर गलत है। सच तो ये है कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आपका कंप्यूटर लगातार स्वैप मेमोरी यूज कर रहा है तो ये इस बात का पक्का साइन है कि वो धीमा चल रहा है, तेज नहीं। ये एक सेफ्टी नेट है, कोई परफॉर्मेंस बूस्टर नहीं। मिथक नंबर 3 कि स्वैप मेमोरी रैम की जगह ले सकती है। मतलब कम रैम है तो ज्यादा स्वैप बढ़ा लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वैप रैम का सपोर्टर है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं। सीधी सी बात है। अगर आपकी काम करने की डेस्क ही छोटी पड़ रही है तो आपको एक बड़ी डेस्क चाहिए, ना कि बस एक बड़ा सा शेल्फ। और आखिरी मिथक, जो आजकल एसएसडीज की वजह से काफी कॉमन हो गया है, कि एसएसडी पर स्वैप मेमोरी रैम जितनी ही तेज होती है। ये भी सच नहीं है।
देखिए, भले ही एक SSD पुरानी हार्ड ड्राइव से कई गुना तेज हो, लेकिन वो रैम के मुकाबले आज भी बहुत धीमी है। और एक और ज़रूरी बात, लगातार स्वैपिंग आपकी SSD की लाइफ भी कम कर सकती है। तो कुल मिलाकर बॉस तो रैम ही है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक सिंपल और यादगार आइडिया में समेटते हैं। तो स्वैप मेमोरी के बारे में क्या बातें याद रखनी है? पहली, ये एक बैकअप है जो रैम फुल होने पर ही काम में आता है। दूसरी, ये सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। तीसरी, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ही उस लैग की असली वजह है। और आखिर में, ये रैम का सपोर्टर है, उसका रिप्लेसमेंट कभी नहीं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, स्वैप मेमोरी आपकी डेस्क के लिए एक ओवरफ्लो शेल्फ की तरह है। जब जगह खत्म हो जाए तो काम आती है, लेकिन उसे एक्सेस करना हमेशा धीमा होता है। ये लाइन इसकी पूरी कहानी कह देती है। और ये सवाल हमें एक प्रैक्टिकल पॉइंट पर लाकर छोड़ता है। अगली बार जब कंप्यूटर पर वो घूमने वाला पहिया दिखे, तो क्या इसका जवाब ज्यादा रैम खरीदना है या फिर बस कुछ गैर जरूरी टैब्स को बंद कर देना? सोचने वाली बात है ना?